बाद उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा सिविल कोड को नाफिज करेंगे, यानी आपको शादी अगर करना है तो कोर्ट जाकर शादी करना होगा, अगर आपको जो है तलाक देना है तो कोर्ट जाकर तलाक देना होगा, अगर आपको अपनी जायदाद में अपनी आल औलाद को बंटवारा करना है जिससे इस्लामिक शरीयत में होता है उसके बरखिलाफ मुस्लिम पर्सनल्लाह में सही खिलाफ वर्जी है जिसको हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये कहते हैं कि पानी के नाम से हमें वोट दो, पानी अगर पिलाया तो हमें वोट दो। आखिर ये पानी आया कहाँ से? आज तो आपको पानी पिलाया गया, आज ये पानी आया कहाँ से? ये पानी को आरएसएस के संचालक और आरएसएस के लोग ये फिरोज खान ने पहुंचाए, ये फिरोज मोदी के पास पहुंचाए और ये पानी आप तक पहुंचा। अगर उस पानी के नाम से अगर हैदराबाद का गैर मुसलमान उनकी तारीफ करता है तो खुदा की कसम आपका एक और राम मंदिर के तारीफ दीवार में एक ईंट लगाने के बराबर होगा। तो मैं आपको गुजरात के उस वाक़े की तरफ भी याद दिलाता चलूं जिसको गुजरात में 2002 में फसाद हो रहा था। उस वक्त गुजरात के एक रुकन पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के एक मेंबर थे और जिनका नाम था एहसान जाफरी, तो फसाद हो रहा था। एक 10,000 के मजमे ने एहसान जाफरी के घर को घेर लिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर अखबार में इसकी रिपोर्टिंग हुई है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इसके बयान जो है इसके शवाहिद जो कलमबंद हुए हैं। उसमें बचने वालों के बयानों में ये साफ तौर पर कहा गया कि जनाब एहसान जाफरी ने उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को फोन किया। नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनसे ये कहा कि मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। तो उसके बाद एहसान जाफरी परेशान हो गए। उनके घर में तकरीबन 200 मुसलमान उनके घर में पनाह लिए हुए थे। 10,000 का भारतीय जनता पार्टी का मजमा और ये आरएसएस का मजमा, ये विश्व हिंदू परिषद का मजमा जो कत्ल की नीयत से उनके घर को घेरा हुआ था। आप ही की तरह मेरे भाइयों की तरह 200 मासूम मुसलमान उनके घर में पनाह लिए हुए थे। कोई औरत पेट से थी, कोई बच्चा मासूम भी बुलाकर रो रहा था। तो एहसान जाफरी अपने घर से बाहर आए। बाहर आकर उन खातिरों से कहा कि अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार लो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझे कत्ल कर लो। लेकिन उन खातिरों ने एक न सुनी। किसी ने आगे बढ़कर एहसान जाफरी के हाथ को काट दिया, किसी ने आगे बढ़कर एहसान जाफरी के पांव को काट दिया। वो वैसे ही नीचे तड़प रहे थे, उनके आंखों के सामने अंदर घुसकर कत्ल वगारगिरी कर दी गई। किसी माँ के पेट को काट दिया गया, किसी मासूम प्रेग्नेंट औरत के पेट में छुरा घोंप दिया गया, तो गरीब बाप के पेट में छुरा घोंप दिया गया, तो मासूम बहन की पेट में छुरा घोंप दिया गया और तकरीबन 200 मुसलमानों का कत्ल हुआ। क्या आप चाहते हैं उसी तरह का डेवलपमेंट का मॉडल आज ये नरेंद्र मोदी निजाम कॉलेज में, मैं आपको यहाँ पर मुखातिब कर रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी इसी वक्त निजाम कॉलेज ग्राउंड में वहाँ अपने हिंदुत्व फिरके के अपने जो है फिरका परस्त ज़हनियत के लोगों से वहाँ पर मुखातिब कर रहे हैं। जो आप यहाँ से घर जाने के बाद टीवी देखने पर आपको इल्म होगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद 200 मुसलमानों का कत्ल हुआ। अगर आप एक और भी अगर तेलुगु देशम और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में डालते हैं तो जरा सोचिए, आपका एक और राम मंदिर में एक ईंट लगाने के बराबर होगा। आपका एक और उन 10,000 मुसलमानों की रूहें उन लोगों का पीछा करेंगी जो तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में वोट डालेंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मुत्तहदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है। आपने देखा मजलिस ने यहाँ के एमपी के उम्मीदवार के लिए मोहन राव को टिकट दिया, जुबली हिल से नवीन को टिकट दिया और तकरीबन 13 या 14 कैंडिडेट्स को जो है तेलुगु देशम पार्टी की ने कभी 13 कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, मजलिस ने दिया। तो आप बताइए कि सेकुलरिज्म मजलिस में है या सेकुलरिज्म भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी में है। तो मैं आपसे फिर एक मर्तबा दर्दमंदाना अपील करता हूँ, अगर आपके कोई दोस्त एक 500 रुपए के लिए 5,000 के लिए फिरोज मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो उन्हें समझाएं कि हमारा मसला अपनी मुखालिफत नहीं है। यहाँ पर ना मेरा कोई वजूद है, ना मेरे कोई भाई का यहाँ पे वजूद है, वजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
तस्लीम का है, वजूद आंध्र प्रदेश की बका का है, वजूद आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ मुसलमानों का है। अगर इस तरह के वाकयात आप जरा सोचिए, आज डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गुजरात के डेवलपमेंट को सारे हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा। तो आप सोचिए कि 2002 का वाकयात, 2002 के 10,000 मुसलमानों के कत्ल, 2002 के 3,500 मेरे माँ और बहनों की अजमत रहेगी, क्या उस मॉडल को हैदराबाद लाओगे? अगर आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी और तेलुगुदेशम की तरफ जाएगा तो आप सोचिए कि हैदराबाद में भी वो मॉडल आएगा। लिहाजा वक्त की कमी है, इसीलिए मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ।